15 लाख के लिए मानहानि का केस लगाएंगे, क्या मोदी जी की सदस्यता रद्द होगी? देश की तमाम बेटियां बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मानहानि का केस लगाएंगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रद्द होगी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? देश की एक एक जनता जेल भरो आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 24 में निचोड़ देगी। उभरता चेहरा है तो क्यों वो डाउन होगा? हो सकता है आगे बढ़ना, ईश्वर बढ़ा दिया है और बढ़ा देगा तो कौन रोक सकता है? माँ ने भी दुआ दे दी है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, और मैं भी कहता हूँ कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मनीष भाई तेरा है भाई। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? होली के पवित्र त्योहार के दिन बेगूसराय के पचबीर में 2 मासूम बच्चियों का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में गैंग रेप कहते हैं। रविवार के दिन दोनों पीड़िता के बैंक अकाउंट में करीबन 49 हजार रुपया डिपॉजिट किया गया। दोस्तों, राहुल गांधी को लोकसभा में डिस्क्वालीफाई करने के बाद अनुराग ओझा ने जमकर धो दिया सबको। कह रही है कि मोदी जी के ऊपर भी मानहानि का केस करेंगे, और अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से माफी नहीं मांगेंगे तो जनता ने 2026 में भारतीय जनता पार्टी को निचोड़ देंगे। फिर भी जनता क्यों चुन रहे हैं? कौन सा अपमान हो गया? ए भैया, ओबीसी समाज का बता रही हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की तमाम बेटियों का अपमान कर दिया, देश की तमाम महिलाओं का अपमान कर दिया, देश के जवानों का अपमान कर दिया, संविधान का अपमान कर दिया, लोकतंत्र का अपमान कर दिया, सब आप लोग हम मर गए। अरे मैडम, कोई अपमान, कौन सा अपमान कर दिया बताओ? सारे मोदी चोर क्यों हैं, यही तो पूछ रहे हैं। सारे मोदी चोर क्यों हैं, ये बात पूछता है भारत, और ऐसे लोगों को पूछता है। तो हमारी सत्ता रद्द करवाओगे? रद्द करवाओगे? भैया सुनिए, राहुल गांधी की सत्ता रद्द हुई है, सुनिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से माफी नहीं मांगेंगे, सुनिए, देश की एक एक जनता जेल भरो आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 24 में निचोड़ देगी। 24 अभी भेज रहे हैं, आपको भी वही भेज देंगे। सुनो, एक चीज बताइए, कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस की चरवाहे नहीं थे। सुनिए, दलाली बंद करिए, सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनोगे, अपनी सुनाओगे। ये भी आज तक और एनडीटीवी की तरह अपनी सुनाती, हमारी नहीं सुनती है। यही बात सुनिए, देश में इतनी सब्जी मंडी न होती, अगर छोटी मीडिया इतनी घमंडी न होती, तो भैया 15 लाख के लिए मानहानि का केस लगाएंगे, क्या मोदी जी की सदस्यता रद्द होगी? देश की तमाम बेटियां बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मानहानि का केस लगाएंगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रद्द होगी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या उनकी सत्ता रद्द होगी? सुप्रीम कोर्ट कह देता है चुनावी ले लिया है। बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करी, महिला सुरक्षित है, देश की तमाम महिला इनको मानहानि का केस लगेगी। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। इन दलालों के, इन नफरतवादी लोगों से, इन आतंकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, तो ये अनुराग और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संग्रेजों से लड़ेगी। ये संग्रेज हैं, और इन संग्रेजों से लड़ने के लिए अगर हमें अपनी गर्दन में कटवा देनी पड़े, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है, देश के विपक्ष से डर गई है, राहुल गांधी के सवालों से डर गई है। अरे राहुल गांधी ने कौन सा भैया गलत काम कर दिया? यही तो पूछा था, मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है? बता दीजिए, रिश्ता क्या है? किसी की हिम्मत है बताने की? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगले अपडेट ये है कि मनीष कैसब को सपोर्ट करते हुए ये मौलाना गले में मनीष कैसब का तस्वीर डाल के रास्ते पे उतर आए, और क्या कह रही हैं आइए सुनते हैं। बात करेंगे और जानेंगे मनीष कैसब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, बिहार का ये उभरता हुआ चेहरा लाल है, जिसको अभी आप देख रहे हैं कि पूरा आप सोशल मीडिया डिजिटल दौर है, आप देख लेंगे तो यही नाम के साथ जो पूरा भारत, पूरी दुनिया भी नहीं जानता है, सन ऑफ भारत के नाम से। लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं मनीष कैसब। आप ये बताइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील को कल मैं देखा है, और आप भी जाकर के सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने कहा है कि अगर कोई मीडिया से है तो उनका अपना इस तरीके से अगर कोई संघर्ष करे मीडिया में रहते हुए, मीडिया से हट के भी, अगर एक अलग से उसका जीवन भी है ना, अगर वो चाहे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना एक अलग से प्रयास करे, संघर्ष करे, तो क्यों नहीं बन सकता है? और बिहार की, मैं तो कहता हूँ, इनकी माँ ने जो है आशीर्वाद दे दिया है कि हमारा बेटा सिर्फ मुख्यमंत्री। लेकिन जो केस हुआ है वो फेक केस तो नहीं है ना, केस तो वाजिब, जो गलती किया उस पे हुआ है ना। आप जो कह रहे हैं केस हुआ, भाई मैं कह रहा हूँ ना कि इससे पहले जो बड़े ये हुए मीडिया और बड़े प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर कहाँ गई पुलिस हमारी? हम ये कहते हैं कि हमें तो बिहार पुलिस ने, हम कह रहे हैं कि अच्छे से कह रहे हैं, गृह मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के, उनको भी चाहिए कि वो आगे बढ़े, और हमें भी पूरी उम्मीद है कि भारत की अदालत पर कि मनीष भैया बिल्कुल रिहा होंगे, सफाई सुथराई के साथ वो फिर अपने काम में लगेंगे। अच्छा, तो
केस किया सरकार ने इन पर, तो इन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया ये कह के कि 180 दिन में आपका सरकार गिरा देंगे। क्या वो सही था? आप ये बताइए कि बस यही चीज तो खल के बताइए कि अगर जीतन राम मांझी जी भी चाहते हैं कि हमारे बेटे जो मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान के भी समर्थन लोग कहते हैं उस पर जाए, कई नौजवान चेहरा एक अलग से ये अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अन्ना हजारे की टीम से खड़े होकर के दिल्ली और पंजाब में मुख्यमंत्री बन गए, पंजाब को आज कब्जा कर लिया, यानी उनकी सरकार है, उसी तरीके से एक लाल अलग से उभरता चेहरा है, तो क्यों वो डाउन होगा? हो सकता है आगे बढ़ाना, ईश्वर बढ़ा दिया है और बढ़ा देगा तो कौन रोक सकता है। माँ ने भी दुआ दे दी है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, और मैं भी कहता हूँ कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मनीष भाई तेरा है भाई। बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं कि आगे आकर के इनको सपोर्ट करें। क्या आप बीजेपी से कह रहे हैं कि आगे मैं कह रहा हूँ कि क्यों भारतीय जनता पार्टी, अच्छा देश की जो केंद्र की सरकारें हैं और केंद्र की गृह विभाग जो है गृह मंत्रालय में अमित शाह जी के पास, उनकी जिम्मेदारी नहीं, पूरे देश की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। राज्य पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो सकता, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से सक्षम होती है तो उनको हक हासिल है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। राज्य ठीक है, पुलिस कोई FIR करता है तो पुलिस का काम है कि गिरफ्तार करे, अदालत का काम है कि उसको बरी करेगा, और अदालत से पूरी उम्मीद रखिए, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, सच दिखाने वालों का, हक बोलने वालों का अब जेल ठिकाना है। अभी आपने कहा एक मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के वकील को मैंने पढ़ा है कि तिल का तार बना दिया गया, इससे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर क्यों नहीं? तो इससे यह पता चला कि आपने जो सुना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, कहा जाता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ पर सवाल उठा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ बड़ा जानवर फाड़, मैं कह रहा हूँ कि अगर कानून सबके लिए अगर वो हुई है तो आप ये बताइए कि अगर मनीष जी या मीडिया की कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं? मीडिया ने अपना काम किया, अब जो है उसकी मीडिया ने अपना काम किया, लेकिन उस वजह से लोगों के अंदर भ्रम तो फैला ना। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। दोस्तों अगली अपडेट यह है कि बिहार में जो 2 बच्चे की बलात्कार हुआ था, उन पीड़ित बच्चे की परिवार को आर्थिक मदद की विनय दुबे ने, और साथ में क्या कहा है आप भी देखिए। बुधवार के दिन बेगूसराय के पचबीर में 2 मासूम बच्चियों का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में गैंग रेप कहते हैं। होली जैसे पवित्र त्यौहार को उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की जा रही थी, हैवानियत उस जगह की जा रही थी जो विद्या का मंदिर था। बेगूसराय का पचबीर इलाका अचानक से सुर्खियों में आ जाता है। सोशल मीडिया पर इन बच्चियों के इंसाफ के लिए आवाज़ उठती है। इस मामले में मैंने जब प्रवक्ता से जांच की तो पता चला कि हैवानियत की पराकाष्ठा थी। बलात्कार करने वाले लोग बलात्कार के दौरान उस बच्ची को दांतों से, पत्तियों से, ब्लेडों से काट रहे थे, नोच रहे थे। कहीं दारू के नशे में पूरी ये दरिंदगी उस दिन की गई थी। लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठने के बाद बेगूसराय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनका ये कहना था कि दारू के नशे में ये दरिंदगी की गई। मेडिकल कराया गया, बलात्कार की पुष्टि हुई। दोनों आरोपी इस समय गिरफ्तार हैं। 3 अन्य की जांच अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी भी गिरफ्तारी की तैयारी और छापेमारी बेगूसराय पुलिस कर रही है। इसी मामले में पीड़ित परिवार को मिलने के लिए मैं बेगूसराय पहुंचता हूं। बेगूसराय के पचबीर की इन 2 मासूम बच्चियों को बेगूसराय के सदर अस्पताल में रखा गया था। मैं शुक्रवार यानी कि 17 मार्च 2023 को शाम के समय मेरी एक सहयोगी कानपुर की प्रसिद्ध लेखिका आभा शुक्ला जी और बाकी लोगों के साथ में वहाँ पर सदर अस्पताल में पहुँचता हूँ। जैसे ही जिस वार्ड में उस बच्चियों को रखा गया था, उस वार्ड में सुरक्षा कर्मियों से मेरी बात होती है। एक महिला अधिकारी मुझे ये कहती है कि आपको बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं है। जब मैंने उनके वरिष्ठों से बात करने की कोशिश की तो SDPO बलिया ने, जो कि बेगूसराय से हैं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एक बड़े पद पर हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर बात कराई गई। मैंने जब उनसे पूछा कि इस परिवार को मैं कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे उस परिवार से मिलना है, इसके साथ ही इस बच्ची की जो स्वास्थ्य की जो इस समय की कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको जायज़ा लेना है, ताकि मैं इस बच्ची को यथावत उचित इलाज के साथ प्रशासनिक परमिशन लेकर मुंबई ले जा सकूं और इस बच्चियों का इलाज वहां पर करा सकूं, ताकि भविष्य में ये अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके। जो सदमा इनको लगा है उससे उभरने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन SDPO बलिया ने मुझे ये बताया कि माननीय न्यायालय पॉस्को कोर्ट ने किसी भी तरह के लोगों को इस परिवार से मिलने की इजाज़त पर पाबंदी लगाई है। पद पर बैठा हुआ IPS अधिकारी SDPO बलिया का अगर ये कहना है तो मैंने उसको मान्य करते हुए, उनको सम्मान्य करते हुए, उनको धन्यवाद करने के बाद मैं वहाँ से बिना मिले ही निकल जाता हूँ। बिहार बेगूसराय के पचबीर जाने के लिए जब मैं निकलता हूँ तो मुझे पुलिस बंदोबस्त द्वारा रोका जाता है। ये कहा जाता है कि आपको सहयोग करना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन चलकर आपकी पूरी जानकारी हमें देनी होगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कोई विवाद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं इस बच्ची से मिलना चाहता था। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद वो मुझे अपनी आगे की यात्रा करने के लिए इजाज़त देते हैं। तरफ निकलता हूँ। बीच में एक घर था जहाँ पर मेरे लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पे लड़की के परिजन आ जाते हैं, उनको बुला लिया जाता है, क्योंकि जब मैं अस्पताल पहुँचा था तो पचबीर के मुखिया भी उस समय वहाँ पर थे। ये सारी जानकारी उनके समक्ष हो रही थी। मुखिया जी भी मेरे साथ उस बीच में जहाँ रास्ते के दौरान हम लोग बैठे थे वहाँ पर वो भी आते हैं। तमाम गाँव के लोग पचबीर के जमा होते हैं। हम तमाम लोग आपस में केस के संबंधित पूरी चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि जो आर्थिक मदद मैं करना चाहता था वो सीधे बच्ची के माताजी के हाथ में करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है एक बिटिया के करीब सबसे ज़्यादा करीब उसकी माँ होती है। तो मैं चाहता था कि जो आर्थिक मदद जाए वो सीधा बच्ची के इलाज में, उसकी परवरिश में, उसके खान पान में और उसके सेहत पर ध्यान में खर्चा हो, जिस कारण उस समय मैंने ये आर्थिक मदद नहीं की। लेकिन मैंने
मुखिया जी के सामने, यहाँ तक कि जो बलात्कार पीड़िता थी उसके पिताजी को मैंने कहा कि आप अपने बैंक का अकाउंट डिटेल्स मुझे दे दीजिए, ये जो आर्थिक मदद मुझे करना है मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर वो आपको सूचित कर दूंगा। सारे लोगों ने भोजन किया। उसके बाद पचवीर न जाते हुए मुझे प्रशासनिक आदेश मिला कि आपको पटना वापस जाना है। मैं तुरंत वहाँ से निकलता हूँ और पटना पहुँचता हूँ। 19 मार्च 2023 को रविवार के दिन दोनों पीड़िता के बैंक अकाउंट में करीबन 49 हज़ार रुपया डिपॉजिट किया गया। आपके स्क्रीन पे ये जो 2 स्लिप दिख रही है, उन दोनों बच्चियों को 49 हज़ार रुपये के कैश डिपॉजिट SBI के पटना ब्रांच के शाखा से किया गया है, जो कि शाम को 5:30 की है। दोनों बच्चियों को लगभग 50 हज़ार रुपये के जो मैंने एक वादा किया था वो उसको पूरा करते हुए मैं पटना पहुंचता हूं। यह आर्थिक मदद उस अकाउंट में पहुंचने के बाद पचवीर के डॉक्टर मुस्तफ़ा जी की उपस्थिति में पीड़ित बच्चियों की दोनों माताएं मुझे धन्यवाद करती हुई एक वीडियो संदेश भेजती हैं। विनय दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। बच्चे के लिए भरण पोषण के लिए आपने भेज दिया। कल मैंने आ गया है, स्लिप निकाल के कल पैसे का हम भेज दूँगा। विनय दुबे जी, बहुत बढ़िया कि आपका शुक्रिया है कि बच्चे के लिए भरण के लिए कि दवाई इलाज के लिए जो पैसा भेज दिया। ऊपर वाला आपको जो प्रक्रिया करेगा, सेहत संबंध तंदुरुस्ती में आपको फलियत देगा, कमाई में आपको बरकत देगा। ये दोनों परिवार जो पीड़ित परिवार हैं, दोनों पीड़ित बच्चियां हैं, उनकी माता जी हैं। तो दोस्तों, विनय दुबे सर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।